जय मसीह की मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे केवल एक वीडियो मत समझना, इसे एक दिव्य बुलावा समझना, इसे एक स्वर्गीय दस्तक समझना, इसे उस यीशु की आवाज समझना जो आज तुम्हारे जीवन के सबसे बंद, सबसे अंधेरे, सबसे दर्द भरे हिस्से तक पहुंचना चाहता है। रुको, एक पल के लिए रुक जाओ। जो भी कर रहे हो बस कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत कर लो। अपनी सांसों को धीमा करो, अपने हृदय के दरवाजे को थोड़ा सा खोलो, क्योंकि हो सकता है आज का यह संदेश वही उत्तर हो जिसका इंतजार तुम बहुत समय से कर रहे थे। तुम थक चुके हो, है ना? तुमने बहुत कोशिश की, बहुत दरवाजे खटखटाए, बहुत लोगों से उम्मीद लगाई, बहुत रातें जागकर गुजारी, बहुत बार अपने आंसू छुपाए, और कई बार ऐसा भी लगा कि जैसे तुम्हारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस लौट आती हैं। तुमने सोचा होगा, प्रभु आखिर कब? प्रभु मेरे लिए कब रास्ता खुलेगा? प्रभु क्या आपने मुझे भूल तो नहीं दिया? प्रभु क्या मेरा समय कभी आएगा भी या नहीं? लेकिन मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। तुम्हें भुलाया नहीं गया है। तुम्हारा नाम अभी भी स्वर्ग की किताब में लिखा है। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर टूटी हुई प्रार्थना, हर घुटन, हर अकेलापन, सब कुछ परमेश्वर ने देखा है। और आज यीशु तुम्हें यह कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों में मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलने जा रहा हूं जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर पाएगा। हां, तुमने सही सुना। अगले 24 घंटों में सिर्फ कोई सामान्य बदलाव नहीं, सिर्फ एक छोटा सा संकेत नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य हस्तक्षेप, ऐसा आकाशीय मोड़, ऐसा अनदेखा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन सुनो, यह संदेश केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रहे हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं। उनके लिए है जो मुस्कुराते तो हैं पर रात को तकिए में चेहरा छुपाकर रोते हैं। उनके लिए है जो सबको संभालते संभालते खुद बिखर गए हैं। उनके लिए है जिन्होंने दूसरों के लिए बहुत किया पर बदले में सिर्फ इंतजार, धोखा, चुप्पी और देरी पाई। अगर तुम उनमें से एक हो तो ध्यान से सुनो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार इंसान बोलता नहीं, लेकिन उसका दर्द बहुत कुछ बोलता है। तुमने भी शायद सबको नहीं बताया होगा कि तुम किन लड़ाइयों से गुजर रहे हो। तुमने घर वालों से नहीं कहा होगा कि तुम्हारा मन कितना भारी है। तुमने दोस्तों से नहीं कहा होगा कि तुम्हारी आत्मा कितनी थक चुकी है। तुमने दुनिया को नहीं बताया होगा कि तुम अंदर से कितने डरे हुए हो। लेकिन एक है जिसने सब सुना है। यीशु ने तुम्हारी चुप्पी सुनी है। उन्होंने वह प्रार्थना भी सुनी है जो शब्दों में नहीं थी। उन्होंने वह आंसू भी देखे हैं जो किसी ने नहीं देखे। उन्होंने वह टूटन भी महसूस की है जिसे तुमने हंसी के पीछे छुपा दिया था। आज यीशु कह रहे हैं, जब सबने तुम्हें गलत समझा तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तब भी मैं तुम्हारे पास था। जब तुमने रात को कहा अब मुझसे नहीं हो रहा तब भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है। तुम्हें लग रहा था कि जीवन बस खींचता जा रहा है। तुम्हें लग रहा था कि कोई नई शुरुआत अब तुम्हारे हिस्से में नहीं बची। लेकिन सुनो, देरी इनकार नहीं होती, चुप्पी अनुपस्थिति नहीं होती, और बंद दरवाजा अंतिम फैसला नहीं होता। कई बार परमेश्वर तुम्हें रोकते नहीं,
बल्कि तुम्हें बचाते हैं। कई बार वह देर नहीं करते, बल्कि सही समय बना रहे होते हैं। कई बार वह तुम्हारी सुन नहीं रहे होते, ऐसा नहीं, बल्कि वह पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए ऐसी तैयारी कर रहे होते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। आज का दिन उसी तैयारी का संकेत है। आज का दिन उस प्रतीक्षा का उत्तर है। आज का दिन उस संघर्ष की समाप्ति का आरंभ है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कोई न कोई ऐसा क्षेत्र है जहां दरवाजा बंद है। शायद नौकरी का दरवाजा, शायद पैसों का, शायद रिश्तों का, शायद शांति का, शायद स्वास्थ्य का, शायद सम्मान का, शायद अवसरों का, शायद उस सपने का जिसके लिए तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने कोशिश की, तुमने आवेदन किए, तुमने बात की, तुमने मेहनत की, तुमने उपवास किया, तुमने प्रार्थना की, तुमने उम्मीद की, लेकिन हर बार लगा जैसे सामने दीवार है। और यही वह जगह है जहां आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु आज कह रहे हैं, मैं वही परमेश्वर हूं जो बंद समुद्र में रास्ता बनाता है। मैं वही हूं जो रेगिस्तान में नदी बहा देता है। मैं वही हूं जो बंद कब्र के सामने भी जीवन की घोषणा करता है। अगर मैंने लाजर को पुकारकर बाहर निकाल दिया, तो क्या मैं तुम्हारे जीवन के बंद पड़े क्षेत्रों में नई सांस नहीं भर सकता? मेरे प्रिय, लोगों ने कहा होगा अब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कहते हैं, अब मैं शुरू कर रहा हूं। लोगों ने कहा होगा तेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। परमेश्वर कहते हैं, तेरा सही समय अब शुरू हो रहा है। लोगों ने कहा होगा ये दरवाजा तेरे लिए नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, जिस दरवाजे की चाबी मेरे हाथ में है उसे कोई बंद नहीं रख सकता। याद रखो, मनुष्य अवसर देता है लेकिन परमेश्वर रास्ता बनाते हैं। मनुष्य सिफारिश करता है लेकिन परमेश्वर फैसला बदल देते हैं। मनुष्य तुम्हें रोक सकता है पर परमेश्वर तुम्हें उठा सकते हैं। मनुष्य तुम्हें अनदेखा कर सकता है पर परमेश्वर तुम्हें सामने ला सकते हैं। और आज मैं तुम्हें भविष्यवाणी के साथ कह रहा हूं, अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संकेत आएगा जो यह साबित करेगा कि परमेश्वर ने तुम्हारी फाइल बंद नहीं की बल्कि उसे अपने हाथ में ले लिया है। मेरे बच्चे, कई बार हम सोचते हैं कि जो देर हो रही है वह सिर्फ परेशानी है, लेकिन हर देरी बेकार नहीं होती। कुछ देरी तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने के लिए आती है। कुछ इंतजार तुम्हें रोकने नहीं, सही जगह पहुंचाने के लिए आता है। कुछ आंसू तुम्हें खत्म करने नहीं, अंदर से बदलने के लिए आते हैं। सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ समय पर मिल गया होता तो क्या तुम उतने गहराई से प्रार्थना करना सीखते? अगर तुम्हारे पास हमेशा लोग होते तो क्या तुम परमेश्वर की उपस्थिति को इतना महसूस कर पाते? अगर तुम्हारा रास्ता कभी बंद नहीं होता तो क्या तुम उस एक परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होना सीखते जो कभी असफल नहीं होता? तुम्हारी देरी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। तुम अब पहले से ज्यादा संवेदनशील हो, पहले से ज्यादा गहरे हो, पहले से ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो, पहले से ज्यादा समझदार हो, पहले से ज्यादा सावधान हो, पहले से ज्यादा सच्चे हो। और परमेश्वर व्यर्थ में किसी को नहीं गढ़ते। जो व्यक्ति बड़ी बुलाहट के लिए चुना जाता है वह अक्सर बड़े संघर्षों से गुजरता है। जो आत्मा बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली होती है उसे अक्सर लंबे अंधेरों से होकर निकलना पड़ता है। जो जीवन बड़ी गवाही बनने वाला होता है
उसकी कहानी में अक्सर बहुत आंसू लिखे होते हैं। तो अपने दर्द को व्यर्थ मत समझो, अपने इंतजार को बेकार मत समझो, अपनी टूटन को अंत मत समझो, क्योंकि हो सकता है यही वह मिट्टी हो जिसमें परमेश्वर तुम्हारा सबसे बड़ा चमत्कार उगाने वाले हो। अब ध्यान से सुनो, जब मैं कहता हूं कि अगले 24 घंटों में परमेश्वर तुम्हारे लिए द्वार खोलेंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हमेशा हमारी कल्पना के अनुसार होगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि स्वर्ग तुम्हारे मामले में सक्रिय हो चुका है। अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है? हो सकता है तुम्हें वह कॉल आए जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ जाए। हो सकता है किसी व्यक्ति का दिल तुम्हारे पक्ष में बदल जाए। हो सकता है कोई पुराना भुगतान, कोई फंसा हुआ पैसा, कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आए। हो सकता है तुम्हें अचानक ऐसी शांति मिले जो परिस्थिति से बड़ी हो। हो सकता है तुम्हारे अंदर एक नया साहस जागे। हो सकता है तुम्हें दिशा मिले। हो सकता है परमेश्वर तुम्हें एक स्पष्ट संकेत दें कि अब कौन सा कदम उठाना है। और सुनो, कई बार चमत्कार सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। कई बार परमेश्वर पहले परिस्थिति नहीं बदलते, वह तुम्हें बदलते हैं। तुम्हारी सोच बदलते हैं, तुम्हारा डर तोड़ते हैं, तुम्हारी हिम्मत जगाते हैं, तुम्हारे भीतर उम्मीद की लौ फिर से जलाते हैं, और फिर वही बदला हुआ तुम उस दरवाजे तक पहुंचते हो जो पहले से तैयार था। तो अगले 24 घंटे को हल्के में मत लेना, इन्हें सामान्य समय की तरह मत जीना, इन्हें शिकायत में मत गंवाना, इन्हें डर में मत खोना, इन्हें निराशा में मत फेंकना, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ करने वाले होते हैं तो पहले वह अपने बच्चों के दिल में उम्मीद का एक पवित्र कंपन भेजते हैं, एक अंदरूनी एहसास, एक अजीब सी शांति, एक अनकहा भरोसा कि कुछ होने वाला है। अगर यह संदेश सुनते समय तुम्हारे अंदर कुछ हिल रहा है, अगर तुम्हारी आंखें भर रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द सीधे तुम्हारे लिए हैं, तो इसे इत्तेफाक मत समझो। यह संकेत हो सकता है कि स्वर्ग तुम्हें पहले ही छू चुका है। मेरे प्रिय, लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा होगा। किसी ने तुम्हें कमजोर कहा होगा, किसी ने तुम्हें असफल कहा होगा, किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया होगा, किसी ने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ लिया होगा, किसी ने तुम्हारी दयालुता को तुम्हारी मजबूरी समझा होगा, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया होगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा साथ चाहिए था। लेकिन सुनो, मनुष्य का फैसला अंतिम फैसला नहीं होता। तुम्हारे जीवन का आखिरी शब्द लोगों के हाथ में नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत उन लोगों से तय नहीं होती जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं। तुम्हारा भविष्य उन दरवाजों से तय नहीं होता जो बंद हुए। तुम्हारा भविष्य उस परमेश्वर से तय होता है जिसने तुम्हें चुना है। यीशु आज कह रहे हैं, तुम्हें जिन्होंने ठुकराया, मैं उन्हें अंतिम प्रमाण नहीं मानता। तुम्हें जिन्होंने रोका, मैं उन्हें तुम्हारी सीमा नहीं मानता। तुम्हारे खिलाफ जो बोला गया, मैं उसे तुम्हारी पहचान नहीं मानता। मैं तुम्हें उस रूप में देखता हूं जैसा मैंने तुम्हें बनाया है, चुना हुआ, प्रिय, अनमोल और उद्देश्यपूर्ण। इसलिए अपने बारे में लोगों की आवाजों को अंतिम मत मानो। हर नकारात्मक शब्द को अपने हृदय पर मत लिखो। हर ठुकराहट को अपनी पहचान मत बनाओ। हर देरी को अपना भाग्य मत समझो। हर टूटन को अपनी स्थायी अवस्था मत मानो, क्योंकि परमेश्वर का एक हाँ दुनिया के 1000 नाक से बड़ा होता है। अगर सच में अगले 24 घंटों में परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नया करने वाले हैं,
तो तुम्हें कैसे रहना चाहिए? सबसे पहले शिकायत छोड़ो, तैयारी शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि नया अवसर आने वाला है तो अपने दिल को तैयार करो, अपने विचारों को तैयार करो, अपनी भाषा को तैयार करो, अपनी आदतों को तैयार करो, अपनी प्रार्थना को तैयार करो। अगर तुम बार बार सिर्फ यही कहते रहोगे, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है, अब कुछ नहीं बदलने वाला, तो तुम अपने ही कानों में निराशा भरते रहोगे और निराशा विश्वास की आवाज को दबा देती है। आज से अपनी भाषा बदलो। कहो, प्रभु मैं अभी सब नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप काम कर रहे हैं। प्रभु मैं अभी भी टूटा हूं, लेकिन मैं तैयार हूं कि आप मुझे उठाएं। प्रभु मैं अभी भी इंतजार में हूं, लेकिन मैं निराशा को अपने ऊपर राज नहीं करने दूंगा। प्रभु अगर अगले 24 घंटों में आप मेरे लिए द्वार खोलने वाले हैं तो मैं भय नहीं, विश्वास के साथ चलूंगा। यही आत्मा की तैयारी है, यही विश्वास की भाषा है, यही वह रवैया है जो चमत्कारों के मौसम में चाहिए। मैं अभी विशेष रूप से उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो नौकरी, काम, करियर और आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। तुमने रिज्यूमे भेजे, तुमने इंटरव्यू दिए, तुमने उम्मीद की, तुमने इंतजार किया, तुमने फोन को बार बार देखा, तुमने ईमेल चेक किया, तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस किया। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन सुनो, यीशु आज तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा इंतजार अनसुना नहीं गया। तुम्हारे घर की जरूरतें मुझे पता है, तुम्हारे परिवार का बोझ मुझे पता है, तुम्हारे बैंक बैलेंस से पहले मैं तुम्हारे टूटे हुए मन को देख रहा हूं और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं नहीं जानता तुम्हारे जीवन में यह किस रूप में आएगा, नया काम, नई कॉल, नया संपर्क, नया अवसर, नई दिशा, नई समझ, नई योजना। लेकिन मैं इतना कहता हूं, जहां तुम्हें सिर्फ बंद रास्ते दिखाई दे रहे हैं, वहां परमेश्वर छुपा हुआ दरवाजा दिखाने वाले हैं। हो सकता है तुम्हें एक नया आइडिया मिले, हो सकता है तुम्हें किसी पुराने संपर्क से मदद मिले, हो सकता है तुम्हें एक ऐसी जगह से जवाब मिले जहां से तुमने उम्मीद भी नहीं की थी, हो सकता है तुम्हें वही काम मिले जिसके लिए तुमने लंबे समय से प्रार्थना की थी, और हो सकता है परमेश्वर तुम्हें किसी बेहतर रास्ते पर मोड़ दें जो तुम्हारी कल्पना से बड़ा हो। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी सफलता सबसे गहरे टूटने के ठीक बाद आती है। अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो पैसों को लेकर दबाव में हैं। कर्ज, खर्चे, घर की जिम्मेदारियां, अधूरे बिल, रुकी हुई कमाई, अचानक आई जरूरतें, इन सब ने तुम्हारा मन भारी कर दिया है। तुमने बाहर से खुद को संभाला, लेकिन भीतर तुम टूटते गए। तुम्हें लगा कि कोई समझ ही नहीं रहा कि आर्थिक दबाव आत्मा को कितना थका देता है। तुम्हें लगा कि तुम बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय, यीशु सिर्फ आत्मा के ही नहीं, तुम्हारी जरूरतों के भी प्रभु हैं। उन्होंने रोटी बढ़ाई, उन्होंने भूखों को खिलाया, उन्होंने असंभव में व्यवस्था की। वह आज भी वही हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आकाश से नोट बरसेंगे, मैं यह भी नहीं कह रहा कि बिना बुद्धि और परिश्रम के सब हो जाएगा, लेकिन मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि परमेश्वर तुम्हें शर्म से बचाने, रास्ता देने, बुद्धि देने, व्यवस्था करने और बंद पड़े स्रोतों को खोलने की सामर्थ्य रखते हैं। कई बार बरकत सिर्फ पैसे के रूप में नहीं आती, कभी सही व्यक्ति के रूप में आती है।
कभी सही सलाह के रूप में, कभी सही समय पर मिले अवसर के रूप में, कभी अचानक कम हुए खर्चे के रूप में, कभी अप्रत्याशित मदद के रूप में, कभी नई कमाई के स्रोत के रूप में, कभी उस शांति के रूप में जो तुम्हें टूटने नहीं देती। इसलिए अगले 24 घंटों को डर के साथ मत देखो, उन्हें उम्मीद के साथ देखो। कहो, प्रभु आप मेरी जरूरत जानते हैं। मैं भीख नहीं, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैं घबराहट नहीं, आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं टूटन नहीं, आपकी शांति चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए रास्ता खोल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, शायद तुम्हें नौकरी से भी पहले सांत्वना चाहिए, पैसों से भी पहले शांति चाहिए, काम से भी पहले जीने की ताकत चाहिए, क्योंकि तुम इतने थक चुके हो कि अब कोई भी अच्छी खबर भी तुम्हें पूरी तरह खुश नहीं कर पाती। अगर ऐसा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यीशु तुम्हारी स्थिति से परेशान नहीं है, वह तुमसे निराश नहीं है, वह तुमसे दूर नहीं हुए। तुम्हारा टूट जाना तुम्हें परमेश्वर से दूर नहीं करता, बल्कि अक्सर टूटे हुए दिल में ही परमेश्वर सबसे कोमलता से प्रवेश करते हैं। आज वह तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें अभी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेरे पास आने की जरूरत है। तुम्हें अभी मजबूत दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपना बोझ मेरे चरणों में रखने की जरूरत है। तुम्हें सब जवाब लेकर आने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सच्चाई के साथ मेरे सामने खड़े होने की जरूरत है। तो अभी इसी क्षण अपने दिल में जो भी है वह प्रभु को दे दो। अपनी थकान दे दो, अपना डर दे दो, अपना अपराध बोध दे दो, अपना इंतजार दे दो, अपनी निराशा दे दो, अपनी उलझन दे दो, अपनी चुप्पी दे दो और कहो, यीशु मैं थक गया हूं, लेकिन मैं आपके बिना नहीं चल सकता। मेरे लिए रास्ता खोल दीजिए, मेरे अंदर फिर से जीवन भर दीजिए। अब मैं इस संदेश को एक भविष्यवाणी के रूप में तुम्हारे ऊपर बोलना चाहता हूं। अगर तुमने लंबे समय से बंद दरवाजे देखे हैं, अगर तुमने अस्वीकृति, देरी, निराशा और थकान का बोझ उठाया है, अगर तुमने नौकरी, काम, पैसे, शांति, सम्मान या नई शुरुआत के लिए रोया है, तो सुनो, अगले 24 घंटों में परमेश्वर तुम्हारे लिए हलचल पैदा करेंगे। जहां चुप्पी थी वहां उत्तर आएगा, जहां अंधेरा था वहां दिशा आएगी, जहां डर था वहां साहस आएगा, जहां देरी थी वहां गति आएगी, जहां बंदिश थी वहां खुलापन आएगा, जहां शर्म थी वहां अनुग्रह आएगा, जहां रोना था वहां गवाही जन्म लेगी। मैं तुम्हारे लिए यह घोषणा करता हूं, तुम्हारी रात अंतिम नहीं है, तुम्हारी देरी स्थायी नहीं है, तुम्हारा बंद दरवाजा अंतिम कहानी नहीं है, तुम्हारा नाम भुलाया नहीं गया, तुम्हारी प्रार्थना रोकी नहीं गई, तुम्हारी पुकार खोई नहीं गई और तुम्हारी गवाही अभी लिखी जा रही है। अब जहां हो, जैसे हो, एक पल के लिए अपने दिल को प्रभु के सामने झुका लो। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने अपने इस प्रिय भाई, इस प्रिय बहन को लेकर आता हूं। प्रभु, आप इनके हर दर्द को जानते हैं। आप जानते हैं कि ये कितनी रातों से रोए हैं। आप जानते हैं कि इनके घर की जरूरत क्या है। आप जानते हैं कि इनके मन का बोझ कितना भारी है। आप जानते हैं कि कौन सा दरवाजा बंद है और कौन सी चुप्पी इन्हें भीतर से तोड़ रही है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि अगले 24 घंटों में आप इनके लिए रास्ता खोलें। जहां नौकरी रुकी है वहां कृपा करें,
जहां काम रुका है वहां गति दें। जहां पैसा अटका है वहां व्यवस्था करें। जहां मन टूटा है वहां शांति दें। जहां आत्मा थक गई है वहां नई शक्ति दें। जहां डर बैठा है वहां विश्वास जगाए। जहां अंधेरा है वहां आपका प्रकाश चमके। प्रभु, इनके खिलाफ बोली गई हर नकारात्मक बात को निष्फल कीजिए। हर बंदिश को तोड़ दीजिए। हर गलत दरवाजे को बंद कीजिए और सही दरवाजे को खोल दीजिए। इनके घर पर, इनके काम पर, इनके भविष्य पर, इनके स्वास्थ्य पर, इनके मन पर आपकी सुरक्षा और अनुग्रह बना रहे। हे यीशु, इनके आंसुओं को गवाही में बदल दीजिए। इनकी देरी को आशीष में बदल दीजिए। इनकी शर्म को सम्मान में बदल दीजिए। इनके डर को विश्वास में बदल दीजिए और इनके बंद रास्ते को आपके चमत्कारिक द्वार में बदल दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप अभी भी वही परमेश्वर हैं जो रास्ता बनाते हैं, जो चंगाई देते हैं, जो उठाते हैं, जो पुकारते हैं, जो बचाते हैं और जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। मेरे प्रिय, अगर तुमने यह संदेश यहां तक सुना है तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे हल्के में मत लो। आज के बाद अगले 24 घंटों को विश्वास के साथ देखो। डर से नहीं, निराशा से नहीं, हार मानकर नहीं, बल्कि इस भरोसे के साथ कि परमेश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए था तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, यीशु मेरे लिए द्वार खोल रहे हैं, या लिखो, आमीन, मेरा समय आ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अगला संदेश भी इसी तरह प्रार्थना और भविष्यवाणी के साथ लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल यीशु द्वार बटा यीशु की आवाज को सब्सक्राइब करो और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर भेजो जो इस समय बंद दरवाजों, देरी, नौकरी, काम, पैसों या टूटे हुए मन से गुजर रहा है। याद रखो, जब इंसान रास्ता बंद देखता है तब भी परमेश्वर द्वार बना सकते हैं। जब दुनिया देर देखती है, परमेश्वर सही समय देखते हैं। जब तुम थक जाते हो तब भी यीशु तुम्हें उठाने की शक्ति रखते हैं। मैं फिर कहता हूं, अगले 24 घंटों को सामान्य मत समझना, क्योंकि हो सकता है यही वे घंटे हों जिनके बाद तुम पीछे मुड़कर कहो, उस दिन से सब बदलना शुरू हुआ था। जय मसीह की।